हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 और उसके एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। और इसके करने के बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें याद करना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल और इसकी बताई थी बेसिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। याद होगा आपको, ये था लीनियर पॉलिनोमियल और इसकी बेसिक इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी। फिर हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी बेसिक इक्वेशन थी वो थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर हमारे पास था क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जो बेसिक इक्वेशन थी वो थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर हुई बात। अब हमें जानना है रिलेशनशिप, मतलब हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे किसके अंदर, जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्लियर है, हम अभी क्या निकालने वाले हैं, रिलेशनशिप। ठीक है, तो ध्यान दें अब ये कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक बेसिक इक्वेशन है वो लिखते हैं, इसको किसके बराबर पुट कर लेते हैं, जीरो के। ठीक है, यहां से हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी और यहां से यदि हम x की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी बाय ए। यही काम हम फॉर्मूले की हेल्प से या रिलेशन की हेल्प से भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे, हम लिखेंगे यहाँ माइनस, यहाँ क्या, कांस्टेंट। ठीक है, डिवाइड बाय ये कहाँ आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब इसकी हेल्प से भी हम यही काम कर सकते थे। तो ये क्या बना, माइनस बी, कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट हमारा b, तो डिवाइड में क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमने देखा x ये है, x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो हमने क्या लिख दिया, a। ये वाली जो है ये भी आपकी बिल्कुल बराबर है, किसके बराबर है, इस वाले फॉर्मूले के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो हमने देखा ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से इन दोनों में ये रिलेशन है कि हम डायरेक्ट या तो इस फॉर्मूले का यूज करके कर लें, ठीक है, या हम इस तरह से उसको निकाल के कर लें। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि उसके अंदर रिलेशन कैसे बनेगा, किस किस के अंदर, आपका जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर। इसमें आपको पता होगा, मैं एक बार थोड़ा याद दिला दूं, इसको यदि हम पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो क्या होगा, ये जीरो आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूं एक बार। यहां से क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए से ए कैंसिल हो गया और यहां से हमारे पास बचा माइनस बी प्लस बी और यह होता है जीरो। क्लियर है, तो ये रिलेशन से भी बिल्कुल सही निकल रही है, इसकी एक तरह से जीरोज है। ठीक है, ये जीरो है इसका। ठीक है, इसको जब हमने पुट किया तो इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से हमने इस चीज को समझा। अब हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिलेशनशिप। आइए देखते हैं।
ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसकी हमारी जो इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मैं आपसे साफ साफ बताऊं, यहाँ से हम पहले क्या लिखने वाले हैं इस बार, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। इस बार हम पहले लिखने वाले हैं इसके कोफिशिएंट के फॉर्मूले जो हैं ये लिखने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप किस किस के बिटवीन होगी, हमें निकालना है सम ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। क्या है वो, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, वो किसके इक्वल टू होगा भाई, वो इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे पास एक क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, हमें देखना है, प्रूव करना है। क्लियर है। इसी के साथ एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। ठीक है, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, यहां हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x²। तो ये दो रिलेशनशिप हैं हमारे पास। क्लियर। ठीक है, यही हमने पहले वाले में प्रूव करना था, लेकिन उसके अंदर इतनी टर्म नहीं थी कि हम उसको प्रूव कर पाए। ठीक, तो इन रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल लेना होगा और उसकी जीरो निकालते हैं और फिर जीरोज को इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। क्लियर। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई है। तो हम इसके सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसके हम जीरो निकालने वाले हैं। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। क्लियर। तो हम यहां से क्या करेंगे अब आगे, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, कितना निकला, 2 कॉमन निकल गया और x भी कॉमन निकल गया। तो हमारे पास कितना आया, x माइनस 2 3 जा, यहां से 2 कॉमन निकल गया तो हमारे पास क्या है, x माइनस का कॉमन निकला तो माइनस, ये हो गया 3 जा, इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया 2x माइनस 2 और यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या होगा हमारे पास, दोनों को हम अलग अलग जीरो के बराबर में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यह आया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 2x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू आई, कितनी आई हमारे पास वैल्यू हमारे पास आई x इज इक्वल टू 1। अब हम इस दूसरे को भी पुट कर दें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जीरोज क्या आई, जीरोज हमारे पास आई x की वैल्यू 1 और 3। ठीक है, तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि भैया जो हमने दो क्या लिए थे, फॉर्मूले बताए थे मैंने। ठीक है, कि उनके अंदर रिलेशनशिप निकालनी है तो देखेंगे वही करके। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, फॉर्मूला लिख दूँ मैं एक बार, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आइए पहले सम करके देखें। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया, 4। ये हम क्या प्रूव कर रहे हैं,
LHS। ठीक, हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 आई। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर वाला रखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में जाके देखते हैं क्या थी इक्वेशन हमारी। इक्वेशन हमारी थी, ये तो हो गया हमारा B और ये हो गया A, मतलब ये तो हो गया हमारा कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। तो बस अब हम वहां जाके पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, RHS, ठीक है। RHS में क्या आया, माइनस, तो ऊपर क्या था, -8 था, तो -8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए कितना था, 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8/2, और यहाँ से हमारे पास आ गई 4, मतलब RHS कितना आ गया भैया, 4। बस ध्यान रखने की बात यही थी कि देखो LHS और RHS दोनों ही क्या आ गए हैं, हमारे पास इक्वल आ गए हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब चाहे हम ऐसे पूरा निकाल के करें क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट इक्वेशन से फॉर्मूले में उनको पुट कर दें, तो हमारे पास वो दोनों ही चीज़ें सेम आएंगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम करेंगे दूसरा फॉर्मूला, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले प्रोडक्ट कर लें। तो हम यहां से पहले क्या निकालेंगे, LHS, ठीक है। LHS में क्या क्या था हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट करना है तो 1 × 3, तो हमारे पास कितना आया, LHS हमारे पास आ गया 3, ठीक है। 2 हमारे पास थे, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं पीछे जाके। जीरोज हमारे पास क्या क्या आए थे, 1 और 3 आया था, ये देखो जीरोज हमारे पास क्या आया था, 1 और 3, ध्यान है। चलो आइए आगे देखते हैं। अब हम यहां से क्या निकाल लें, RHS में क्या हुआ भाई, यहां से हमें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितनी थी 6, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस किया तो हमारे पास आया 3, तो हमारा हो गया RHS इज इक्वल टू 3। तो हमने देखा दोनों ही LHS और RHS क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमने देखा दोनों ही चीज़ें सेम है, तो ये इनका है रिलेशन। हम इनको एक फॉर्मूले की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊं। सबसे पहले था सम का फॉर्मूला, था सम ऑफ जीरोज वाला। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मान ले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -B/A। तो पहला जो फॉर्मूला है हम उसको इस तरह से कर सकते हैं, याद रहे, ध्यान दें, ठीक है। और जो दूसरा था हमारे पास वो क्या था, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला था। इट्स जीरोज, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं C/A। क्या कर सकते हैं, C/A। तो इस तरह से ये दो मैंने डायरेक्ट बता दिया, बहुत लंबा चौड़ा कराने की बजाय बस समझा दिया मैंने, ठीक है। ऊपर मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया, और मैंने यहाँ इसको बता दिया कि ये फॉर्मूले हम यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बजाय कि उसकी जीरोज निकालने के। हमें इसमें जीरोज निकालने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र इक्वेशन से ही हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी होगी उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज हम निकाल सकते हैं। क्लियर है।
तो इस तरह से हमारा ये भी फिनिश होता है। ठीक है, अब बात आती है क्यूबिक की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें इसकी इक्वेशन याद होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। बस अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखो, मैं आपको डायरेक्ट ये चीज़ें लिखवा देता हूँ। सम ऑफ जीरोज, सारा सब कुछ सेम है, उन दोनों इनके आप जीरोज निकालिए इसके और उसमें फॉर्मूले में रख देंगे तो वो बिल्कुल सेम निकलेगा। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया, ये क्यूब वाला है तो हम इसमें गामा भी मान लेंगे। तो यहाँ से होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और ये माइनस बी क्या है आपको सबको ही पता है यहाँ, लेकिन ये बदल जाएगा, क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। इस बार यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय, ये आ जाएगा हमारा वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब पहले वाले में यहाँ x होता था और यहाँ x स्क्वेयर होता था, बस इतना ही अंतर था। अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस डी बाय ए। क्या आ जाएगा, माइनस डी बाय ए। यहाँ से फिर वही कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, माइनस का लगाना इधर, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है, तो बस एक और रह गया इसके अंदर, अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसके लिए इसने बताया सी बाय ए, जिसमें सी क्या है यहाँ हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से मैंने ये सारे आपको बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इनके थ्रू यदि इस एक्सरसाइज में आता है या कहीं और आता है तो निकाल लें। क्लियर हो गया हमें, डन। तो इस तरह से हमने आज किया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, तो हमने इसको फिनिश किया। यदि आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और क्या सीखना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।